हम जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। प्लास्टिक से होने वाली गंदगी और प्रदूषण का हमारे जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक को खत्म करना मुश्किल है, लेकिन इसे रिसाइकिल किया जा सकता है और इस तरह से हम प्लास्टिक के उत्पादन को कम से कम कर सकते हैं। कर्नाटक के एक छात्र स्वास्तिक ने वेस्ट प्लास्टिक, पॉलीबैग और रैपर से एक ऐसा मटेरियल तैयार किया है जो कि आसानी से गल सकता है और इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए विज्ञानवीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। स्वास्तिक कर्नाटक के पुत्तूर के रहने वाले हैं। वो शुरू से ही विज्ञान और उसके आविष्कारों में दिलचस्पी रखते रहे हैं और बचपन से ही अपने नवाचार और साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए कर्नाटक से बाहर जाते रहे हैं। एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान स्वास्तिक का बैंगलोर जाना हुआ। वहां उन्होंने एक जगह प्लास्टिक की बॉटल्स और रैपर्स रोड पर इधर उधर बिखरे हुए देखा। स्वास्तिक ने सोचा भी नहीं था कि उनके सपनों का शहर बेंगलुरु, जिसे वे सिटी ऑफ गार्डन समझते थे, वहां इतनी गंदगी देखने को मिलेगी। स्वास्तिक को यह सब देखकर काफी दुख हुआ और उन्होंने इस तरह के कचरे का समाधान निकालने की सोची। इसके लिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि रैपर्स और बोतल का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे प्लास्टिक का उपयोग भी हो सके और उसे रिसाइकिल करने की जरूरत भी ना पड़े। So basically when I was in 9th standard, जब मैं 9वीं कक्षा में था तब मैं एक विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बैंगलोर गया था, जहां मैंने एक विज्ञान परियोजना को प्रस्तुत किया। बैंगलोर में उस समय प्लास्टिक कचरा प्रबंधन बड़ी समस्या थी। तब बैंगलोर को गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता था, लेकिन उस समय शहर को गार्बेज सिटी के रूप में जाना जाने लगा था। जब मैं बैंगलोर गया तो मैंने देखा कि शहर के हर कोने में प्लास्टिक पड़ा है। मैं सोच रहा था कि यह समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि आप कचरे के साथ कुछ नहीं कर सकते। मुख्य रूप से हमें उस प्लास्टिक को डंप या रिसाइकल करना होगा। मुझे लगा कि प्लास्टिक कचरा समस्या है या प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन बड़ी समस्या है। इसलिए मैंने सोचा कि कैसे मैं उस प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थ को उपयोगी बना सकता हूँ, जिससे पर्यावरण को हानि पहुँचाए बगैर प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। thought process at that time. स्वास्तिक को आइडिया तो आ गया था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे इस मटेरियल को कैसे तैयार करेंगे। वो सिर्फ इतना जानते थे कि प्लास्टिक को गर्म करके पिघलाया जा सकता है और ठंडा होने पर वो कठोर हो जाता है। अपनी सोच के अनुरूप मटेरियल बनाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों को अलग अलग टेम्परेचर पर मिट्टी के साथ गर्म किया और ठंडा करके देखा, लेकिन लगातार कई प्रयास करने के बाद भी स्वास्तिक अपने मुताबिक नवाचार बनाने में सफल नहीं हुए। मगर इन प्रयासों से उन्हें एक बात का पता चल गया था कि अगर वो कम मेल्टिंग पॉइंट की प्लास्टिक अगर इस्तेमाल करें तो शायद उन्हें कामयाबी मिल सकती है। अगले ही दिन उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों की जगह पॉली बैग का इस्तेमाल किया और वो कामयाब हो गए। जो मटेरियल तैयार हुआ उसे उन्होंने प्लास्टो कंक्रीट का नाम दिया, जिसकी स्ट्रेंथ सामान्य प्लास्टिक से बने मटेरियल से कहीं ज्यादा थी। ಅವನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ स्वास्तिक लगातार विज्ञान में प्रयोग कर रहा था, लेकिन जब वह पहली बार इस विचार के साथ आया तो मैंने सोचा कि यह कैसे संभव होगा, क्योंकि इस तरह प्लास्टिक का उपयोग करना मुश्किल है। इसलिए शुरुआत में उन्हें कुछ असफलता का सामना करना पड़ा। कभी कभी वह मुझसे और शिक्षक से भी चर्चा करता था कि यह कैसे काम करेगा। इतनी मेहनत करने के बाद उसने वह उत्पाद बनाया और मुझे लगता है कि यह उसके लिए बड़ी सफलता है और मुझे सच में लगता है कि वह जल्द ही सभी बड़ी चीजें हासिल करने जा रहा है। I tried my best. स्वास्तिक को इस नवाचार को तैयार करने में काफी रिसर्च करनी पड़ी। उनके इस रिसर्च में उनके शिक्षकों ने उनका काफी साथ दिया।
प्लास्टो कंक्रीट जैसा नवाचार बिना किसी रिसर्च और साइंटिफिक ज्ञान के सफल नहीं हो सकता था, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नवाचार बनाने पर स्वास्तिक के परिवार के साथ साथ उनके प्रिंसिपल भी आज उन पर गर्व महसूस करते हैं। स्वास्तिक पद्मा ने विज्ञान परियोजना को छठी कक्षा से बनाना शुरू किया था। सभी विज्ञान के शिक्षक उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वह शुरू से ही बहुत जिज्ञासु और मेधावी है। हमारे सभी शिक्षकों ने उसे नवाचार में आने वाली कठिनाइयों को पार करने में मदद की। उनका नवाचार प्लास्टो कंक्रीट बहुत ही विचारशील और प्रशंसनीय है, जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत उपयोगी है। वह शुरू से ही अपने नवाचार के लिए पुरस्कार जीतता आ रहा है और हम सभी सोचते हैं कि वह अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल करेगा। हमें उस पर बहुत गर्व है। प्लास्टो कंक्रीट के लिए स्वास्तिक को बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाल शक्ति पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिकों को नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, समाज सेवा, कला और संस्कृति, बहादुरी या खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। स्वास्तिक को ये सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया, जिनसे बात करने और सम्मान हासिल करके स्वास्तिक का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। जब मैं पहली बार उनसे मिली तब वे 8वीं कक्षा में थे। जब उन्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता होती थी तो वे मुझसे लगातार चर्चा करते थे। वे जानना चाहते थे कि प्लास्टिक के कचरे की मदद से कंक्रीट बनाने के लिए क्या किया जाए, जो प्लास्टिक कभी खराब नहीं होने वाला है, और हम कैसे उस उत्पाद का उपयोग सड़कों और कई अन्य निर्माण के लिए कर सकते हैं। शुरुआत में उन्हें काफी समस्याएं आईं, इसलिए उस समस्या को हल करने के लिए वे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ की जांच के लिए यहाँ आए थे। हमने उसे उस प्रोडक्ट की क्षमता को मापने में मदद की। काफी परीक्षण के बाद प्रोडक्ट पास हो गया। उस प्रोडक्ट को देखने के बाद मैं कह सकती हूँ कि यह बहुत अच्छा और उपयोगी प्रोडक्ट था, जो निश्चित रूप से पर्यावरण को होने वाले नुकसानों को रोकने वाला है। प्लास्टो कंक्रीट को आने वाले समय में प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे प्लास्टिक से बनने वाले उत्पादों में कमी आ सकती है। प्लास्टिक को इस्तेमाल करके लोग उसको इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे वो प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। वहीं प्लास्टो कंक्रीट में ऐसा नहीं है। इस उत्पाद की खास बात यह है कि यदि इसे फेंक भी दिया जाए तो कुछ समय बाद यह आसानी से मिट्टी में गल सकता है और प्रदूषण का कारण नहीं बनता। स्वास्तिक का ये नवाचार कई मायनों में खास है। ये प्लास्टिक को हमारे पर्यावरण से कम करने में तो मददगार साबित हो ही सकता है, साथ ही साथ ये कई दूसरी चीज़ों का भी विकल्प बन सकता है। जैसे घर बनाने के लिए ईंटें भी इसी मटेरियल से बनाई जा सकती हैं। इस नवाचार की खासियत ये है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है और ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।